नमस्कार, आकिब सिबर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग सुगिया वार्ड नंबर 3 में खड़े हुए हैं। जी हाँ, इस समय की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि एक और चोरी की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि सुगिया में वार्ड नंबर 3 में 2 जगह चोरी हुई है और वार्ड नंबर 5 में भी चोरी हुई है। कुल मिलाकर ये बात कही जाए कि सुगिया में इस समय 4 से 5 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस समय हम सुगिया वार्ड नंबर 3 में खड़े हुए हैं और एक परिवार के घर के अंदर चलेंगे। आपको बताएंगे कि चोरों का जो है वो हौसला कितना बुलंद हो गया है। आखिर अब सुगिया के ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं और अपने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डरे हुए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि आए दिन अब ऐसी घटनाएं हैं वो अब होने लगी है। रात होने के बाद 6 बजे के बाद यहाँ के लोग डरे सहमे रहते हैं, इसलिए कि ना जाने कब हमारे भी घरों में चोरी हो जाए। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं कि बागमती का एक जो धार निकलता है, जो पुराना वाला धार जो बेलवा बागमती से होकर चक्की से होकर जो निकलता है, पुराना बागमती धार यहीं से गुजरता है। और ये चोरी की घटना को अंजाम देकर तमाम जो पेटी था वो पेटी बीच खेत में रखा हुआ था। इन दोनों परिवार का, एक परिवार में 14 से 15 हजार रुपए की चोरी की गई है और इससे आगे दूसरे परिवार में वहां लाख रुपए की चोरी की गई है, जिसमें दूसरे परिवार की जगह की बात कही जा रही है। 40 हजार रुपए कैश रखा गया था और तमाम जेवरात थे उनका। तमाम उन्होंने जानकारी दी है, मगर पहले घर से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले घर की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि इसी लाइन से चोरी हुआ है। स्थानीय जो ग्रामीण बता रहे हैं कि इसी लाइन से चोरी होता हुआ चला गया। वार्ड नंबर 3 में इस समय हम लोग मौजूद है। थोड़ी सी अंदर चल रहे हैं, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर पेटी रखा हुआ है। पेटी की तस्वीरें दिखा दे। ये पेटी जो है ये खेतों में रखा हुआ था। आप देख सकते हैं, यही जो घर है जहां पर पहली जो चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। ये पेटी देख लीजिए, ये पेटी खेत में रखा हुआ था, इसमें कपड़ा वगैरह था। और ये दूसरा पेटी है, ये भी खेत में रखा हुआ था। इसी में जो बताया जा रहा है कि कुछ उनका जो सामग्री रखा था वो मगर ज्यादा महंगा था नहीं, मगर कपड़ा था। कपड़ा को चोरों ने हाथ में नहीं लगाया, मगर 2 सामान था जिसका 14 हजार रुपए कीमत था, उसकी चोरी की गई है। और इसी के बगल में महज कुछ ही दूरी पर वहां भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहां पर बता दें कि लाख रुपए की चोरी की उनके परिवार वालों से जब हमने बातचीत किया, उनका कहना है कि हमारा कम से कम लाख रुपए का चोरी हुआ है। अब समझ लीजिए कि लगातार ऐसी घटनाएं जो है वो सुगिया में अब होने लगी है। एक सबसे पहली घटना हुई डकैती की, दूसरा माधोपुर अनंत की घटनाएं हमने आपको दिखाई, और ये तीसरी घटना है जो यहाँ के लोग जो डरे सहमे हुए हैं। तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो किस माहौल में जी रहे हैं। खौफ का जो माहौल है वो अभी भी बना हुआ है। इनके परिवार के सदस्य हैं, हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। क्या चोरी हुआ है, क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? यास्मीन परवीन। यास्मीन परवीन, क्या क्या चोरी हुआ है आपका? जी, नाक का एक नथिया चोरी हुआ है। माने कि नाक में जो बड़ा वाला ठोप आदमी पहनता है वो भी चोरी हुआ है। चोर जिस समय आए थे रात्रि के समय, क्या आप लोग को मालूम चला? नहीं, मालूम नहीं चला है। तो सुबह में इस चीज का माने 2:30 बजे हम लोग का नींद टूटा है ना, तो देखे हैं कि घर खुला हुआ है। अच्छा। बस अचानक हम लोग डर गए हैं। ये भी घर इसी तरह खुला हुआ था, वो भी घर उसी तरह खुला हुआ था। तो हम लोग डर गए हैं कि कहाँ का आदमी कौन खोल दिया है घर को। तो देखे हैं तो अलमारी में से पेटी निकल गया हुआ है। तो पेटी निकला है ना, तो हम लोग उस पर आम के गाछी उची में खोजे हैं, नहीं मिला है। इधर खोजे तो ये मूंग के खेत में सब पेटी को खोल खाल के छीट छाट के फेंक दिए थे। आपके बगल में एक और चोरी हुआ है? हाँ, हमारे बगल में, हमसे आगे उधर भी चोरी हुआ है। तो आप सुन सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि जो चोर है वो इस तरीके से हाथ सफाई करते हैं कि कपड़ों की जो है वो चोरी नहीं करते हैं, जेवरात कैश पैसा हो उसकी चोरी की जाती है। सुगिया में इस घटना को लेकर लोग डरे हुए हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रशासन क्या कर रही है, आखिर चोरों का जो हौसला इस तरीके का क्यों बुलंद है, आखिर यहाँ के लोग इस तरीके से डर के माहौल में क्यों जी रहे हैं। ये तमाम सवालात अब उठने लगे हैं कि यहाँ पर चोरी की जो घटना है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। सुगिया में हाल फिलहाल की ही घटना डकैती की घटना हुई, माधोपुर अनंत में 2 जगह चोरी हुई, और ये तीसरी बार यूं कही जाए कि यहाँ पर 4 से 5 घर में चोरों ने इस बार इस घर को निशाना बनाया है। वार्ड नंबर 3 से लेकर वार्ड नंबर 5 तक निशाना बनाया है। तो क्या कहना चाहिएगा? ये गलत बात है, जैसे नहीं होना चाहिए। तो क्या मांग रहेगी आपकी?
मांग रहे हैं कि चोर को छानबीन किया जाए, पकड़ा जाए। चोरों को पकड़ने की बात कही जा रही है। और हम आपको बता दें कि यह बागमती नदी जो पुरानी धार है, इसके पास से ही गुजरा हुआ है और इधर ज्यादातर खाली जगह है और यहीं से चोरों ने इस घर को निशाना बनाया है और खेतों के तरफ जो चोरी का सामान है, जो पेटी है, वो तमाम चीज चोरी कर कर बीच खेत में ले जाते हैं, मूंग के खेत में ले जाते हैं या जंगल झाड़ी में ले जाते हैं और वहां पर सारा सामग्री निकाल लेते हैं और उसको सारा चीज को छोड़ दिया जाता है। कपड़े को वो लोग हाथ भी नहीं लगाते हैं। लगातार चोरी की जो घटनाएं हैं ये बढ़ रही है और बढ़ने को लेकर अब सवाल उठने लगा है। स्थानीय जो लोग हैं वो डरे मौजूद है और चोरी की जो घटनाएं हैं वो लगातार वारदात चोर अंजाम देते हुए वार्ड नंबर 3 से वार्ड नंबर 5 पहुंचे थे। हमारे साथ एक चचा है, इनके भी घर में गए थे और क्या हुआ इनके घर में जब गए थे? आपके भी घर में चोर गए थे? हाँ, हमारे घर में भी चोर गया था। आपका दरवाजा थे खुले हुआ? हाँ, दरवाजा खुला हुआ था, 3 दरवाजा खुला हुआ था। तो चोरी उड़ी आपके घर में? ना, तो सामान न ले गया, सामान बच गया, जागरण हो गया, सामान बच गया। इनके घर में सामान बच गया। एक और महिला है जो आपके भी घर में गया था चोर। हाँ। आपके घर में क्या क्या सब चीज चोरी हुई? एक ठो बैग कपड़ा का है, एक अटाई चीज 2 ठो। उसमें कुछ था पैसा? कपड़ा उपड़ा था, पैसा नहीं था, झूठ नहीं बोलना है। कुछ जबरात उबरात नहीं? नहीं कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर 2 घर में चोर जो है वो गया था, मगर दोनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों लोगों से हमने बातचीत किया। उनका कहना है कि एक जो महिला है, जो चाची जी है, कि हमारे घर में चोर गए थे और ये यहाँ पर एक बागमती का धार है, जो धार के उस पार ले आके पेटी इन लोग का रख दिया गया था, मगर पेटी में कोई जेवरात या कोई पैसा नहीं था। अब सवाल उठता है सिर्फ इस चीज पर नहीं है कि सिर्फ चोरी हुआ या आपका पैसा चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, सवाल इस पर उठ रहा है कि आखिर चोर का हौसला कितना बुलंद है। वार्ड नंबर 3 से चोर चोरी करते आते हैं और बागमती का जो धार है पुराना वाला, उसी होते हुए इसके बाद महज कुछ ही दूरी पर वो धार है और वार्ड नंबर 3 से होते हुए ये वार्ड नंबर 5 तक आते हैं। इनके भी घर में जाते हैं और एक महिला जिनसे हमने बातचीत किया, उनके भी घर में वो गए और उनके भी घर में गए, मगर वहां इन लोग का पेटी नदी के उस पार था, मगर उसमें कपड़ा वगैरह था, कैश पैसा या जेवरात नहीं था, तो उसमें से उन लोगों ने कुछ निकाला नहीं। चोर अभी जब हमने एक जगह पर जाके वहां बातचीत किया, वहां पर मालूम चला कि सबसे ज्यादा उसी के घर में वार्ड नंबर 3 में चोरी है, जहां पर 40,000 रुपए कैश था और उनका कुछ जेवरात था। तो इस तरीके की चोरी की जो घटनाएं हैं वो लगातार सुगिया में बढ़ रही है। अब चोरों का जो है वो हौसला बुलंद हो रहा है। लोग 6 बजे से ही लोग डरे सह में रहते हैं कि ना जाने हमारे घरों में भी कब चोरी हो जाए। तो इस तरीके की तस्वीर निकल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई बस्ती घर है, घना आबादी भी है और बताइए घना इस आबादी में चोरी की घटना है जो वो हो जा रही है। तो लाजमी है, यह सवाल उठना ही चाहिए। सवाल उठता भी है कि आखिर लगातार ऐसी घटनाएं सुगिया से लेकर या माधोपुर अनंत हो या इसी गांव में लगातार क्यों हो रही है। और ये बागमती का जो धार है पुराना, इसी होकर चोरों ने कई घरों को निशाना बनाया है और निशाना बनाकर जहां पर जिसके पेटी को वो लोग लूट कर नदी के उस पार ले जाते हैं या आपके खेतों में ले जाएंगे और वहां पेटी में चेक करेंगे कि क्या क्या चीज है। कपड़ा रहेगा तो आपका छोड़ दिया जाएगा, पैसा रहेगा, जेवरात रहेगा, उस चीज को लूट लिया जा रहा है। तो इस तरीके की घटनाएं हो रही है। अब सवाल लगातार है, जो स्थानीय लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा? चोरी का घटना आपके गांव में काफी बढ़ गया है। तो क्या कहना चाहिएगा इस पर? आपका कंट्रोल करे सरकार, इसको कंट्रोल करे। हाँ। देखिए, प्रशासन को कहना है कि प्रशासन इस पर कड़ी निगरानी रखे और ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये निकल रही है और इतना घना आबादी वाला क्षेत्र जो सुगिया है उसमें लगातार इस तरीके की घटनाएं हैं वो अब हो रही है। शाम के जैसे ही सूरज ढलता है उसके बाद लोगों के दिल में या मन में एक ही बात चलता है, ना जाने किसके घरों में कब चोरी की जो घटना है वो अंजाम हो जाए। बार लिया के पेटी तोड़कर कपड़ा वगैरह था सिर्फ छोड़ दिया गया। क्या क्या चीज आपके ले गए थे घर से? खाली एक ठो पेटी ही ले गया था। एक ठो ले गया था? हाँ, पेटी। एक पेटी ले गया। रात के समय आप लोग को मालूम नहीं चला? नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। पेटी ले गया उस पार? पेटी ले गया। बिना बस सवेरे में नमाज पढ़ते रहे ना
तो कोई एगो लड़का आया, देखा कि हमारे घर का चीज़ देखता है, या लड़के से आता है तो देखता है कि रे इसका चीज़ है, तो वही हमको कहा कि तुम्हारा पेटी बिगा हुआ है बाहर में, नदी वो पार में। तो उसमें से पेटी बिगा हुआ तो उसका ताला, हाँ, ताला वाला सब कब्जा उब्जा सब टूटा हुआ है, सब तूड़ ताड़ के बिग दिया, नोच नाच सब नीचे बिग दिया, कपड़ा नहीं लगे उसमें। ना सब छोड़ दिया। चोरी का जो घटना हो रहा है उसके साथ हाथापाई भी हुई, ईंटा भी चला। तमाम सारी हम बातें बताएंगे, तस्वीरें पहले आपको दिखा के बातें बता दे रहे हैं कि यहीं पर एक चोर ने, जिसके साथ हाथापाई हुआ और ईंटा भी चला, एक गाड़ी चालक थे जो रात्रि के 3 बजे, उन्हीं का घर है और उनके ये पिता हुए, इन्होंने घटना को भी देखा है। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वो रात्रि के 3 बजे घटना हुई और एक चोर के साथ उनका हाथापाई भी हुआ, जिसमें चोर ने ईंटा चलाया और इनके हाथों में ये बारात से गाड़ी लेकर आ रहे थे, जो गाड़ी पास में ही लगा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन्होंने 3 बजे के करीब यहाँ पर गाड़ी लगाया और हाथ में नस्ता था, यही वो ईंटा है जो चोर है जो चला के मारा था, यही वो ईंटा है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं जो चोर के तरफ से वार किया गया था। इनके तरफ से एवज में नाश्ता से वार किया, क्योंकि ये बारात से लौट रहे थे, रात्रि का 3 बज रहा था, गाड़ी इन्होंने वहाँ पर लगाया। उसके बाद अचानक से लगा कि हमारे घर के अंदर में कोई गया है, उनको लगा तो वो 2 मिनट गाड़ी में ही रुक गए। उसके बाद वो अचानक से आते हैं तो अचानक से उधर से ईंटा फेंका जाता है और इसके एवज में ये इधर से नाश्ता फेंकते हैं। ये तमाम ये रात्रि के 3 बजे घटना हुई, कैसे कैसे हुई हम पहले जान लेते हैं, कैसे कैसे हुआ रात के। ये क्या हुआ कि हमारा लड़का गाड़ी लेकर के आया और उस जगह लगा दिया, और लगाने के बाद क्या हुआ कि तो उसके बुझाया कि कोई साया हमारे घर में चला गया है। तो क्या हुआ कि वो उसी गाड़ी में रुक गया 2 मिनट। 2 मिनट के बाद निकला, गेट बंद करके गाड़ी का, और वो जब इस जगह आया तो ईंटा चला करके वो मारा, ईंटा भी लग गया कमर पर। और उसके बाद क्या हुआ कि वो नाश्ता हाथ में था ना, वो नाश्ता भी चला के मारा, और उसके बाद निकल करके हमारे पास में नदी है, उसमें है, वो भाग के चला गया अरे केला के तरफ। तो समझ सकते हैं केला के तरफ चला गया। केला के भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा हमारे कैमरा में आगे देख लीजिए। यही वो सामने जो केला है, इसमें जो चोर थे वहां बैठे हुए थे। एक चोर जो थे वो इनके घर के अंदर आए हुए थे और जब नोकझोंक हुआ उसके बाद चोर जब भागे, उनके साथ भी ये कुछ दूरी तक भागे, मगर चोर जो थे वो केला के पेड़ के अंदर थे, यूँ समझ लीजिए कि नदी के इस पार उस पार थे। एक चोर जो यहाँ आए थे उनके साथ हाथापाई हुई, ईंटा भी चला, नाश्ता भी इधर से उनके एवज में वार किया गया। गाड़ी लगाकर ये रात्रि 3 बजे के करीब घटनाएं हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं लगातार सुगिया में वार्ड नंबर 3 से जब रात्रि के समय चोरी की घटना जब स्टार्ट हुई वार्ड नंबर 5 तक, और ये 5 तक रात के 3 बजे की यह घटना बताई जा रही है, जहाँ पर चोरों के साथ हाथापाई हुई। और हाथापाई होने के बाद तस्वीरें देख लीजिए कि एक चोर जो है यूँ कह लीजिए कि लाइनअप के तौर पर यहाँ पर आया रहा हो, और जैसे ही वो भागा, इनका कहना है, इन लोगों ने बताया कि कुछ जो चोर थे वहां से आवाज लगाया कि क्या हुआ। तो इस तरीके की घटनाएं हैं और आप समझ सकते हैं कि तमाम जो चोर है वो किस तरीके से सुगिया में इस तरीके से चोरी कर रहे हैं, और चोरी की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल उठता है कि प्रशासन इस पर क्या कर रही है, आखिर प्रशासन कहाँ सो रही है। इस तरीके से लगातार सुगिया की अगर हम बात कहें, माधोपुर अनंत की बात कहें, लगातार जो चोरी की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन और सरकार पर तमाम अब सवालात उठने लगे हैं। बिहार सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, मगर कहीं ना कहीं एक सिस्टम फेल नजर आ पा रहा है। आखिर जो चौकीदार होते हैं या पुलिस की जो गश्त होती है वो क्यों नहीं हो पा रही है। लगातार इसी गांव में चोरी की घटना क्यों बढ़ रही है, आसपास के इलाकों में जी चौकीदारियां नहीं कर रहा है जी, रात में कभी पहरे नहीं दे रहा है चौकीदार जी, बस जो है सो वही है, नहीं कभी नहीं लगाता है। 20 बरस से हम नहीं देख रहे हैं कि चौकीदार। अच्छा, इधर में जब चोरी की घटनाएं लगातार 2-3 हुई है, या सुगिया में हुआ हो, या माधोपुर में हुआ, उसके बाद से चौकीदार नहीं लगाता है। नहीं, कौनो बदला हम लोग 3 बजे 4 बजे भोर में आते, कभी को गांव में भेंटे नहीं हो रहा है। देखिए, इनका कहना है कि चौकीदार किसी तरीके का गांव में गश्त नहीं लगाता। ऐसा होना चाहिए, अगर आप गश्त नहीं लगा रहे हैं तो इस तरीके की चोरी की घटना जब बढ़ रही है तो इस तरीके में चौकीदार को गांव में गश्त लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि अंधेरा होते ही लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि न जाने कब किसके घर में चोरी की जो घटना है वो अंजाम हो जाए। इस तरीके के सवालात उठ रहे हैं और स्थानीय जो ग्रामीण है वो काफी डरे सहमे हुए हैं। और चोरों का कितना हौसला बुलंद
बंद है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चोर घर में आते हैं और एक वाहन चालक आके बारात से आए, गाड़ी लगाए, उसके साथ ये घटना हुई। और आधे जो चोर थे वो किस तरीके से केला के बागान में थे। तो तमाम ये चोर जो है वो चोरी करते हैं और पेटी को खेत में ले आते हैं, रुपए पैसा जेवरात देखते हैं, कपड़ा वो नहीं ले जाते हैं।